ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से ये विषय अत्यंत रोचक है। यहाँ इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है, क्या रावण के वंशज वास्तव में मुसलमान थे? भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक इतिहास के कई पहलू समय के साथ नए रूपों में उभर कर सामने आते हैं। रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक रावण को सामान्यतः राक्षस राज के रूप में जाना जाता है, लेकिन क्या उसके वंशज आज भी जीवित हैं? और यदि हां, तो क्या वे मुसलमान हैं? ये प्रश्न न केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा जगाता है, बल्कि सामाजिक और धार्मिक चर्चाओं को भी प्रेरित करता है। रामायण के अनुसार रावण ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। विश्रवा स्वयं ऋषि पुलस्त्य के पुत्र थे, जिन्हें ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है। इस आधार पर रावण को ब्राह्मण वंश का माना जाता है। हालांकि रावण की माता कैकसी राक्षस वंश की थीं, जिसके कारण रावण को राक्षसों का राजा कहा जाता था। ये दोहरी पहचान, एक ओर ब्राह्मण वंश और दूसरी ओर राक्षस वंश, रावण की जातिगत स्थिति को और जटिल बनाती है। 2019 में राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये सवाल उठा कि क्या भगवान राम के वंशज अभी भी जीवित हैं? इसके बाद कई दावेदार सामने आए, जिनमें जयपुर और मेवाड़ के राज परिवार प्रमुख थे। जागरण रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ स्थित SGPGI के वैज्ञानिकों ने फ्लोरिडा और स्पेन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक DNA अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि उत्तर भारत के कई मुस्लिम समुदायों का DNA ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और वैश्य वंशों से मेल खाता है। ये भी दावा किया गया है कि राजस्थान के कुछ मुस्लिम समूह, विशेष रूप से कुशवाहा वंश के लोग, मुगल काल में धर्म परिवर्तन के बाद भी खुद को भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं। इस आधार पर यह तर्क दिया जाता है कि यदि राम के वंशज मुसलमान बन सकते थे, तो रावण के वंशज भी समय के साथ इस्लाम में परिवर्तित हो सकते थे। रावण के वंशजों के मुसलमान बनने का कोई प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ लोक कथाएं और सामाजिक परंपराएं इस संभावना की ओर इशारा करती हैं। मेवात क्षेत्र के कुछ मुस्लिम समुदाय खुद को यदुवंशी या दहंगल जनजाति मानते हैं, जिनका इतिहास रामायण काल से है। राजस्थान के कुछ मुस्लिम परिवार अपने पूर्वजों को कुश या लाभ से संबंधित मानते हैं। मुगल काल में धर्मांतरण एक आम प्रक्रिया थी, जहां कई हिंदू, राजपूत और ब्राह्मण परिवारों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस जानकारी के आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि रावण के कुछ वंशजों ने समय के साथ इस्लाम धर्म अपना लिया था। एक और पहलू यह है कि आज भी भारत में कुछ ब्राह्मण समुदाय रावण की पूजा करते हैं। जोधपुर और फलौदी के गोडा जनजाति के श्रीमाली ब्राह्मण रावण को भगवान मानते हैं। वे दशहरे के दिन रावण का दहन नहीं करते, बल्कि शोक मनाते हैं। इन क्षेत्रों में रावण के मंदिर भी हैं। इससे पता चलता है कि ब्राह्मण समुदाय में रावण का वंश आज भी जीवित है और वे उसकी पूजा करते हैं। रावण के वंशजों के मुसलमान बनने का प्रश्न न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से, बल्कि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी संवेदनशील है। धर्मांतरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जिसमें कई समुदायों ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों से इस्लाम धर्म अपनाया है। कुल और धर्म दो अलग अलग पहचान हैं। एक व्यक्ति एक ही कुल का हो सकता है, लेकिन उसका धर्म अलग अलग हो सकता है। रावण की पहचान ब्राह्मण, राक्षस, शिव भक्त और विद्वान के रूप में थी, इसलिए उसके वंशजों की पहचान भी बहुआयामी हो सकती है। इस प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं है, लेकिन कुछ बातें स्पष्ट हैं। रावण ब्राह्मण वंश से था, लेकिन वो राक्षसों का राजा भी था। भारत में कुछ मुस्लिम समुदाय स्वयं को राम या कुश का वंशज मानते हैं। धर्मांतरण के ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि रावण के कुछ वंशजों ने इस्लाम धर्म अपनाया था। कुछ ब्राह्मण समुदाय आज भी रावण की पूजा करते हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वंशजों की पहचान अलग अलग है। इसलिए ये कहना उचित है कि रावण के कुछ वंशज मुसलमान थे,
लेकिन ये पूरी तरह से ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। इस मुद्दे पर शोध, संवाद और ऐतिहासिक विश्लेषण की आवश्यकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप क्या जानना चाहते हैं। हम उस पर एक वीडियो जरूर बनाएंगे।